आपने, मैंने और हम सभी ने अर्जुन की वह कहानी जरूर सुनी है जहां आचार्य द्रोण अर्जुन और सभी कुरुवंश के राजकुमारों को धनुष विद्या सिखाने के लिए एक पेड़ के नीचे ले जाते हैं और वहां पर सभी राजकुमार उसे एक एक करके पेड़ पर रखी एक लकड़ी की चिड़िया का निशाना लगाने को कहते हैं। किंतु निशाना लगाने से पूर्व सभी से एक सवाल पूछते हैं कि तुम्हें आसपास क्या दिखाई दे रहा है, और सभी राजकुमार उनके सामने सभी वस्तुओं के बारे में आचार्य को बताते हैं। लेकिन केवल अर्जुन ही एक ऐसा शिष्य था जिसने कहा, गुरुदेव, मुझे उस पक्षी की आंखें दिखाई दे रही हैं। आचार्य के सवाल दोबारा दोहराने पर भी अर्जुन का यही जवाब था। इस जवाब से खुश होकर गुरुदेव ने अर्जुन को निशाना लगाने का आदेश दिया और अर्जुन का निशाना सीधे उस पक्षी की आंख पर लगा। लेकिन अब हम बात करते हैं उसी अर्जुन की जो इस समय रणभूमि में अपने परिवार के लोगों के बीच खड़ा है और उसने वासुदेव से कहा है कि हे वासुदेव, मुझे दोनों सेनाओं के बीच ले चलें ताकि मैं देख सकूं कि मुझसे युद्ध करने के लिए कौन कौन आए हैं। हालांकि श्री कृष्ण सर्वश्रेष्ठ हैं और पूजनीय हैं, किंतु वह इस वक्त अपनी मित्रता निभाने के लिए अर्जुन के साथ एक सारथी के रूप में खड़े हुए हैं और अर्जुन की बात मानते हुए वह अर्जुन का रथ रणभूमि के बीचों बीच ले जाकर खड़ा कर देते हैं। जब अर्जुन दोनों सेनाओं को देखते हैं तो वो अचानक अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं और कहते हैं, दृष्ट वेमम स्वजनम कृष्ण युयुस्सुम समुपस्थितम सीदंती मम गाणात्रि मुखम च परिशुष्यति वेबथुश्च शरीरे में रोमहर्ष जायते। अर्थात अर्जुन बोले, हे कृष्ण, युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी इस स्वजन समुदाय को देखकर मेरे अंग शिथिल हुए जा रहे हैं और मुख सूखा जा रहा है तथा मेरे शरीर में कांप और रोमांच हो रहा है। ऐसा क्यों? वह अर्जुन जो बचपन में अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पूरे ब्रह्मांड को बुलाकर अपना ध्यान केवल और केवल अपने लक्ष्य पर केंद्रित कर सकता था, वो आज इतने बड़े युद्ध में घबरा कैसे सकता है? उसके हाथों में कंपन क्यों? उसके मुख सूखने का कारण क्या है? यह समस्या हम सभी के जीवन में कई बार आई है। बचपन में एक बच्चा एस्ट्रोनॉट बनना चाहता था। जब 10th पास की उसने तो उसे डॉक्टर बनना था, लेकिन दोस्तों के साथ मिलकर मैथ्स ले ली तो अब उस बच्चे को इंजीनियर बनना है। इंजीनियरिंग कॉलेज में पता चला कि इस फील्ड में कंपटीशन बहुत है, तो उसे लगा क्यों ना गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर ली जाए। और यहाँ सिर्फ उस बच्चे की कहानी नहीं है, हम में से कई लोग ऐसे हैं जो लक्ष्य प्राप्त न होने पर अपने लक्ष्य को बदल दिया करते हैं। वह अर्जुन जो अपने लक्ष्य को पाने के लिए अपने मन को काबू कर सकता था, वह आज सभी के सामने खड़ा होकर घबरा रहा है। इसी का समाधान करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, कुतस्तवा कश्लमिदम विश्मे समुपस्थितम अनार्य जुष्टम स्वर्गीय कीर्ति कर्मर्जुन क्लैबयम मां समागमः पार्थ नैतत्वयु पपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त वोतिष्ठम परम तप। अर्थात, हे अर्जुन, मुझे इस असमय में ये मोह किस हेतु से प्राप्त हुआ, क्योंकि ना तो यह श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा आचरित है, न स्वर्ग को देने वाला है और ना कीर्ति को करने वाला है। इसलिए हे अर्जुन, नपुंसकता को मत प्राप्त हो, तुझ में यह उचित नहीं जान पड़ता। हे परम तप, हृदय की तुच्छ दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़ा हो जा। यानी मनुष्य अपने चंचल मन के कारण इन सभी समस्याओं से ग्रसित रहते हैं। वह बच्चा अपने बचपन में जब एस्ट्रोनॉट बनना चाहता था तब उसका मन साफ था और वह उसकी कल्पना में सर्वश्रेष्ठ था, किंतु जब वह बड़ा होने लगा तब उसने देखा कि दूसरे काम जैसे डॉक्टर और इंजीनियर बहुत फेमस हैं और इसी कारण उसका मन विचलित हो गया। जब वह अपने कॉलेज के दिनों में था तो कंपटीशन देखकर वह पीछे हट गया और इसी तरह हम सभी अपने मन में कई गलत धारणाओं के कारण विचलित होते रहते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि अपने लक्ष्य को निर्धारित करने के बाद अपने मन को भटकने से रोकना चाहिए और उन सारी वस्तुओं का जीवन में त्याग कर देना चाहिए जो आपके लक्ष्य से आपका ध्यान भ्रमित करे। श्री कृष्ण अर्जुन से यह भी कहते हैं कि
अशोच्या नन्व शोचस्तवम प्राज्ञावान्दाश्च भाषसे गता सूंश्च नानु शोचन्ति पंडितः। अर्थात हे अर्जुन, तू ना शोक करने योग्य मनुष्यों के लिए शोक करता है और पंडितों के जैसे वचनों को कहता है, परंतु जिनके प्राण चले गए उनके लिए और जिनके प्राण नहीं गए हैं उनके लिए भी पंडित जन शोक नहीं करते। हम सभी हमेशा उन चीजों पर अपना ध्यान फोकस करते हैं जिन पर हमें नहीं करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, यदि हमारे हाथ शिकायत करें कि पैर ठीक से नहीं चल रहे और आज से हम चलने का काम करेंगे, तो क्या हो, हमारे शरीर के सारे अंग उल्टे हो जाएं। अर्थात हमें हमेशा अपने काम पर ध्यान देना चाहिए, दूसरों के कार्य से ईर्ष्या और जलन की भावना को दूर रखना चाहिए। और यदि समाज के सभी लोग इसी बात का पालन करें तो हम सभी अपने जीवन में सफल होंगे और हमें बार बार अपना लक्ष्य बदलने की जरूरत नहीं होगी। आप सभी को रहीम की इन पंक्तियों को बताने के साथ मैं विदा लूंगा। एक है साधे सब सद है, सब साधे सब जाए, रहीमन मूल हिम सिंचिबो, फूले फले अघाय। आज की वीडियो हमारी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर अवश्य करें दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें जिससे आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। राधे राधे।